अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रमज़ान स्पेशल वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि इस समय मौजूद हूँ कराची ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सहरी पर, जो कि करवाई जाती है जेडीसी की तरफ से। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त लोगों का कितना रश है, और ये रश इतना नहीं होगा बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो चलें मज़ीद देखते हैं कि यहाँ पर और क्या एहतमाम किया जाता है। चलें। जेडीसी का ये दस्तरखान मौजूद है कराची सदर केला के नुमाइश पर। यहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ का इंतज़ाम कितना खूबसूरत और आलीशान किया गया है, और यहाँ पर मौजूद हैं बाइक्स और रिक्शे जो कि कुरानदाजी के बाद लोगों में तकसीम किए जाएंगे। ताज़ीम से लेता है खुदा हमें आपकी ज़कात, खैरात, अतियात की ज़रूरत है। तो ज़रूरत है 3.5 लाख सालाना फी है। अल्लाह करे, अल्लाह करे, आज कराची की उस गली पे गली मोहल्ले हराम मोहल्ले जो अर्श सेंटर रोज़ा, बनाए हैं, जिस ₹30 नहीं करा के वो दिल पे लिखा नाम कराची में 50 से डायलिसिस सेंटर खोलेंगे, 3.5 लाख मरीजों का डायलिसिस कराना ये हमारा प्रोजेक्ट है। खत्म रुसूल माँ की मदनी है, खत्म रुसूल माँ की मदनी कौन है, कौन खुदा का कोई नहीं। कोई नहीं। हमें आपकी ज़कात खैरात अतियात की ज़रूरत है। आपकी ज़कात गरीब मुसलमानों से कटी जाती है, गैर मुसलमानों के लिए और साफ तो सबने पाए हैं, साफ तो सबने पाए हैं, ओ साफ तो सबने पाए हैं, ओ साफ तो सबने पाए हैं, शराबा कोई नहीं, हुस्न दो बार शराबा कोई नहीं, हुस्न शराबा आदम के जनाब एक तक 2 बार आपसे यानी अपनों से अपील कर रहे हैं। सरकार भी जैसा कोई नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं, 3.5 लाख सालाना फी है। कौन है ये बात तुम्हारी है आका, आज कराची की गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो फ्री डायलिसिस सेंटर ये बनाए बात तुम्हारी ये आका, शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका, अर्श बरी पर पहुँचे, बरी पर पहुँचो। अर्श बरी पर अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम खाना आ चुका है और इसको डिशेस में तकसीम किया जा रहा है, और आज ख़ास तौर पे देसी मुर्ग का कुन्ना बनाया गया है। तो चलिए देखें किस तरह से तकसीम होता है ये। तेल डालो इसमें थोड़ा तेल।
अल्हम्दुलिल्लाह नशे रमजान की सहरी में दाखिल हो चुके हैं। सईद जहीर साहब ने अपने वालिद जाहिद हुसैन साहब की जानिब से आपकी सहरी का इंतजाम किया है और कल की सहरी का एहतमाम हवेली रेस्टोरेंट के ऑनर जनाब असद हनीफ साहब की जानिब से होगा। आज फिर हमने आप लोग काफ़ी से आए इसलिए लेट किया, नहीं तो हमें अब 2 बजे शुरू करनी है सहरी। इस चीज़ का ख्याल रखें, कल से ठीक 2 बजे शुरू हो जाएगी। इसी सुन्नत पे अमल करते हुए जेडीसी ने 2010 में नुमाइश औरंगी पे पहला दस्तरखान कायम किया था और आज पाकिस्तान भर में जेडीसी के दस्तरखान हैं, जहां पर न सिर्फ बैठा के खाना खिलाया जाता है बल्कि पार्सल खाना भी फराहम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी सुन्नत पे अमल करते हुए इन दस्तरखानों पर जो खाना खिलाया जाता है वो कोई भी परेशान हाल आदमी, कोई पेट भरा आदमी, कोई मुसाफिर, कोई भी खाना खा भी सकता है, अपने साथ ले जा भी सकता है। किसी किस्म की पाबंदी सारा साल नहीं होती। हमारी बाएं बहनें और फैमिलियां आई हुई हैं, दोनों तरफ के फुटपाथों पे आपको जगह दी गई है। बहुत अच्छे तरीके से आए हुए सारे मेहमान आपकी इज्जत और हुर्मत का ख्याल रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं सहरी है, कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई हमारी किसी माँ बहन बेटी के साथ किसी ने कोई बदतमीजी की हो। अगर आपको कोई धक्का भी देता है और आपको लगता है कि ये जानबूझ के दिया गया है तो आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे ऊपर आपको कैमरे ही कैमरे नज़र आएंगे। कुछ कैमरे ऐसे हैं जो नज़र आ रहे हैं और कुछ खुफिया कैमरे लगे हैं। आप लोगों के निकलने के बाद हमें उस मकाम की निशानदही करेंगी कि अब से 10 मिनट पहले इस मकाम पर मुझे किसी शख्स ने धक्का दिया या बदतमीज़ी की। हम उस शख्स की वीडियो निकाल के न सिर्फ वायरल करेंगे बल्कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। अगर आप किसी मोबाइल चोर को पकड़ लेते हैं आप उसके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। रोजगार स्कीम के लिए तारीफ देना चाहता है, दे सकता है। 25 रमजान 27 रमजान को खुरानंदाजी करके लोगों को दे दी जाएंगी। आप अपनी एप्लीकेशन और शनाख्ती कार्ड की कॉपी यहाँ डाल देंगे डब्बे के अंदर। अभी यहाँ पर हमारी एक बहन आई थी जो अपने घुटनों से और कोहनी के बल चलती हुई आई थी। उनके शौहर नहीं थे, तलाक हो चुकी है, 2 बच्चों को पाल रही हैं। 3 पहियों वाली मोटरसाइकिल है, उसके अंदर उन्होंने हैंडल में ही ब्रेक और गेयर सब लगवाया हुआ था। उनका कहना था कि अगर मुझे एक रक्षा मिल जाए तो मैं अपने बच्चों को 60-70 हज़ार रुपये महीने कमा दूंगी। उनका हौसला देखें कि पाँव नहीं है और फिर भी बच्चों के लिए हिम्मत करके यहाँ तक आई। आप यकीन जाने हमने इसी वक्त यहीं बैठे बैठे मुस्तफ़ा बोरी साहब को बुलाया और उनको एक नया रक्षा दे दिया। कल उनको ये गिफ्ट उन बहन को दे दिया जाएगा। वो बहन मेरी आवाज़ सुन रही है। बहन देखे मैंने इतने लोगों के सामने इकरार कर लिया, मैं बैक नहीं करूँगा। लोग जानते हैं हम जो ऐलान करते हैं कभी नहीं भागते हैं पीछे। तो अल्लाह ताला रास्ते बना रहे हैं लोगों के लिए और सब एक साथ जुड़ते चले जाएं। नफरत के बयानी का खात्मा करें। 22 रमज़ान से इंशाल्लाह जहां अपने बच्चों को लोग सूट दिलाएंगे 3,000, 4,000, 10,000 का, वहीं एक 300 रुपये का सूट आपने खरीद के लाकर खानदान के किसी गरीब बच्चे को देना है। अगर खानदान में कोई ना मिले यहाँ दे दिएगा। हमने पिछले साल भी 2.5 लाख नए सूट घरों तक पहुँचाए। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे यहाँ आते हैं, हमसे सूट लेके जाते हैं। हर घर में माँ बाप दादा दादी नाना नानी सबको देते हैं और यही जज्बा चाहिए। देखें वो देखें मुस्तफ़ा बोरी साहब काले शलवार कमीज़ में खुद थाल तकसीम कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर मोटरसाइकिलें भी दी हैं, रक्शे भी दिए हैं। और इस साल बकरीद के लिए 2 कोहान वाले 4 ऊँट करोड़ों रुपए के खरीद के अभी से ही दे दिए हैं पाकिस्तान मंगवा के। ये इस किस्म के लोग हैं, लोगों के लिए काम करते हैं सोचकर। खुद थाल तकसीम करना बड़ी बात है। वो देखें पीछे नजर आ रहे हैं मुस्तफ़ा बोरी साहब काले शलवार कमीज में और अभी खातून को भी रक्षा इन्होंने दिया है। तो अच्छा एक और ऐलान, आज सुबह मुझे बच्चा पार्टी स्टोर वालों ने बुलाया था और उन्होंने ये बोला है कि 10, 11 और 12 रमज़ान को उनकी हैदरी में जो ब्रांच है सैफी अस्पताल के पास, वहाँ पर जो फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती, अपने बच्चों को नए कपड़े नहीं दिला सकती, वो वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करा लें। और उन्होंने एक तादाद रखी है, उन्होंने बोला 3-4 हज़ार से ज़्यादा सूट हैं नए, बिल्कुल नए। अगर कोई फ्राक है गुड़िया जैसी और वो कोई अमीर आदमी अपनी बच्ची के लिए खरीद रहा है तो वैसे ही वही चीज़ उन्होंने उसकी क्वांटिटी रखी है जो कोई भी शख्स जाके अपने फैमिली की एंट्री कराएगा वहाँ पर अपने बच्चों की पैदा होने से लेकर 14 साल तक के बच्चों की कपड़े भी मुफ्त में देंगे वो, और उसके साथ जो महंगे तहाइफ हैं वो भी देंगे 13 रमज़ान को सुबह 8 से दिन 1 तक। लेकिन उसके लिए आपको 10, 11 और 12 रमज़ान को बच्चा पार्टी जो सैफी अस्पताल नॉर्थ अहमदाबाद के पास उनकी ब्रांच है जियाउद्दीन अस्पताल रोड पे, वहाँ आपने उनकी जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है।
ठीक है। मुझे उन लोगों के लिए ऐलान है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके बच्चे ईद पे नए कपड़े नहीं खरीद सकते। और मैं ख़ास तौर पे ये कहती हूँ कि आप में से जो भी सुन रहा है साहिब हैसियत है, इस वक्त पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी जितने लोग देख रहे हैं, देखिए ये सारे सिलसिले तो खाने पीने के मौला कर रहा है, हम लोग कुछ नहीं होते, मौला ने इंतजाम किए। लेकिन डायलिसिस सेंटर के लिए आप लोग अपनी ज़कात, खैरात और सदक़ात जल्द से जल्द इस रमज़ान में जितना भी हो दें, ताकि कराची का ये काबिल फ़ख्र बेटा जो एक काम कर रहा है, कि इसकी सोच है कि पहले ये डायलिसिस सेंटर का ख्वाब पूरा हो, फिर थैलेसीमिया के मरीजों के लिए काम करना है, तो ये जल्द से जल्द सारे सेंटर बन जाए इंशाल्लाह, ताकि उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो जिनके पास पैसे नहीं होते हैं और उनके बच्चे बड़े या बुजुर्ग एक हफ्ते में 3 डायलिसिस नहीं करवा सकते हैं। खुदा के लिए आप इस बात को सोचें। दुनिया में ये नहीं होता कि सिर्फ एक आदमी सोचे। कायदे आज़म ने सोचा था तो उसके पीछे भी बहुत सारे लोग थे और कायदे आज़म को मजबूत कर रहे थे। पाकिस्तान में कोई भी, कराची के बेटों में ये हिम्मत है और नौजवानों में, जफर भाई और इसके साथ जितने नौजवान काम कर रहे हैं, मैं इनके साथ इसलिए काम करती हूँ कि ये वो लोग हैं जो हमारा मुस्तक़बिल है। हम चले जाएंगे, ये लोग आबाद रहें, ये नौजवान आबाद रहें, ये अपने घरों से रोज़ा नहीं रखते हैं, वहाँ पे रोज़ा यहीं रखते हैं, यहीं से सहरी, यहीं से इफ्तारी, अपनी अम्मी, अपनी बहनों, उनको बुलाते बुलाते भी नहीं यहाँ आते हैं, आप लोग की खिदमत करते हैं, बग़ैर किसी मुआवजे के ज़फ़र भाई का हाथ मजबूत कर रहे हैं। तो इस चीज़ में आप लोग भी हाथ मजबूत कर सकते हैं। जिस तरह आपको दावत दी जाती है कि मौला के दस्तरखान पे आइए, बहुत सारी चीज़ें ज़फ़र भाई को लोग कहते हैं ये क्यों करता है, ये शुगर-मुर्ग क्यों खिला रहा है, ये महंगे महंगे खाने क्यों खिला रहा है। तो आप सोचिए, इस शख्स की सोच ये कि जिनके बच्चे नहीं खा सकते, जिनके बच्चे पिज़्ज़ा को हाथ नहीं लगा सकते, जिनके बच्चे बर्गर नहीं खा सकते, महंगी चीज़ें नहीं खा सकते, वो यहाँ आए खाएँ, उनके बच्चे खाएँ। तो अगर ये इस तरह अपने ख्वाब को पूरा कर रहा है तो आप लोग को क्या एतराज़ है। बहुत से लोग हाथ में, हमने उनके बर्गर दिया तो उनके हाथ कांपने लगे कि हमने कभी करीब से बस बर्गर देखा भी नहीं था। ज़फ़र भाई आप हमें KFC खिला रहे हो, ये भी तो देखें ना आप लोग, हम क्यों इनके इतने दीवाने, सिर्फ इसलिए कि हम इसको जानते हैं, इनके माँ बाप को जानते हैं, इनकी फैमिली को जानते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है। ये खुद बीमार होता है लेकिन किसी को एहसास नहीं होने देता इसकी ज़िंदगी क्या है। आप लोग क्यों दुश्मन करते हो, क्यों बुराई करते हो। जो आदमी काम कर रहा है उसको काम करने दो। अगर किसी के ख्वाब पूरे करने के लिए एक शख्स कराची में, पूरे पाकिस्तान के लिए, सुबह ये इस्लामाबाद होते हैं, शाम को ये आते हैं, इनको क्या है, अपने घर में आराम से बैठे, तो जो कोई काम कर रहा है उसको काम करने दें, उसका हौसला बढ़ाएं। लोग, आप लोग क्यों नहीं समझते, क्यों गलत गलत बातें फेसबुक पे और उस पर